ये एक कोशिश हो रही है। तो कानून और व्यवस्था अपनी जगह पर है, उसके बारे में जो चिंता है, हमारी भी चिंता, हमारी हैसियत को इन लोगों ने कमज़ोर किया है। पुनः उस हैसियत को प्राप्त करने के लिए इसको जो माने सामाजिक समता का जो आंदोलन लोकतंत्र के साथ आया है, इसको हम कैसे मिटा दें। हिंदू तो चलाने वाले कौन लोग हैं? आप देखिएगा, एक छोटी आबादी है दुइयों की, वो जो है जम के एकदम बिल्कुल, जिसको बंधुआ कहते हैं, वो बंधुआ बना हुआ है नरेंद्र मोदी का। क्यों? कि उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है, जो लोकतंत्र है इसको कमज़ोर कर रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की दिशा में जा रहा है और हिंदू राष्ट्र फिर से बनाना चाहता है। तो हम जो पिछड़े जगह हैं, जो जागृति आई है और हर जगह दिखाई दे रहे हैं पिछड़े शासन में और सत्ता में, हमारी हैसियत को इन लोगों ने कमज़ोर किया है। पुनः उस हैसियत को प्राप्त करने के लिए इसको जो माने सामाजिक समता का जो आंदोलन लोकतंत्र के साथ आया है, इसको हम कैसे मिटा दें। ये एक कोशिश हो रही है। तो कानून और व्यवस्था अपनी जगह पर है, उसके बारे में जो चिंता है, हमारी भी चिंता है। जो भी होता है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको जब तक आप नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा और उन कारणों को दूर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तो ऐसे ही आप चिल्लाते रहिएगा, कानून व्यवस्था पार्ट 2 और पार्ट 4 और पार्ट 6 करते रहिएगा, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। सर, एक सवाल है कि बिहार में राजभवन वर्सेस बिहार सरकार हो गया है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को लेकर जो बातें सामने आ रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात तो है नहीं, और कई राज्यों में जो है राजभवन और सरकार में टकराव जो है दिखाई दे रहा है। आपको तमिलनाडु में देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, कई जगह तो मैंने वहाँ की यानी विधानसभाएं जो है वो प्रस्ताव पास करके, कानून पास करके कि वाइस चांसलर के नियुक्ति में गवर्नर का जो अधिकार है उसको सरकार अपने हाथ में ले रही है। देखिए, हो क्या रहा है कि सरकार खर्चा दे रही है। जो हायर एजुकेशन है, जिसके बारे में हमारे गवर्नर साहब ने एतराज़ उठाया कि शिक्षा विभाग के जो अफसर ऑडिट कराना चाहते थे उसमें रोक लगा, या और कोई कार्रवाई हुई उसमें रोक लगा, ये सारा पैसा जो है राज्य सरकार खर्च कर रही है। अब राज्य सरकार का भी ये दायित्व बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, उसका फ़ायदा जो है समाज को हो रहा है कि नहीं। अब हमको किसी ने बताया, हम पूरी बात जानते नहीं हैं, किसी ने बताया कि जो पाठक जी हैं उन्होंने कहा कि साहब ऑडिट होगा, और कहाँ किसी का तनख्वाह रोक दिया, कहाँ किसी का तनख्वाह रख दिया, उस पर राजभवन ने एतराज़ किया। हम ये कहेंगे, ये ऑडिट का अगर मामला है तो राज्य सरकार का अधिकार है। राज्य सरकार जो है पैसा दे रही है, उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, उसका जो जिस मकसद से पैसा दिया जा रहा है वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं, ये देखना राज्य सरकार का काम है। तो उसमें एतराज़ करना, हमको लगता है कि तो राजभवन ही अपने से ऑडिट कराए और देखे कि जो पैसा जिस मकसद से दिया जा रहा है उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राजभवन खुद जो है तो देखे। तो ये जो पिछली बार हम लोगों ने देखा, इसके पहले जो गवर्नर थे, तरह तरह की चर्चा हुई, कुलपति के ये में, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में पैसे का खेल हुआ। तो इधर राजभवन का जो है, हम इनके बारे में नहीं कह रहे, इनके बारे में हमको कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते हैं इनके बारे में, लेकिन इसके पहले तो स्पष्ट था, सब लोग जान रहे थे, बोल कोई नहीं रहा था। दिक्कत क्या होती है कि जानते हुए भी कुछ चीज़ें हैं जिसको लोग बोलने में संकोच करते हैं, और उसका नतीजा है कि जैसे रोग छोटा हो, अगर उसका इलाज नहीं हो तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वही स्थिति हो जाती है। तो ये विवाद जो है सही विवाद नहीं है। सरकार के साथ मिलकर के गवर्नर साहब को जो है संबंधित अधिकारी को बुला करके बातचीत करके इसका समाधान निकलना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बैठक होनी है विपक्ष की, और उससे पहले आप और कांग्रेस की जो तीखे बयानबाजियां चल रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई खास फार्मूला नहीं बन पाया है। अब अगली बैठक जो होने वाली है बम्बई में 31 तारीख को और 1 तारीख को, उसमें कोई एक ठोस रूप जो है उभर करके आ पाएगा। पटना आए थे नीतीश कुमार जी ने, जब बैठक बुलाई थी यहाँ, उस समय भी कुछ शर्त वगैरह की बात जो है केजरीवाल साहब ने कही थी, लेकिन मुंगेर में जो दूसरी बैठक हुई उस बैठक में वो शामिल हुए
उन्होंने कहा कि नहीं साहब हैं, बेंगलोर में बैठक हुई थी। बेंगलोर में बैठक हुई थी, उसमें वो शामिल हुए। यहाँ तक कि एक खबर आई है कि गुजरात में वो कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल करने के लिए तैयार हैं, ये भी खबर एक आई है। इस बीच में जो आप बता रहे हैं उसको भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में गए थे अभी। उसकी वजह यही है कि अभी तो कोई फार्मूला नहीं तय हो पाया है। जैसे उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तराखंड में एक उपचुनाव होने वाला है, वहाँ जो है अखिलेश जी की पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, उसको लेके भी चर्चा हो रही है कि भाई उन्होंने क्यों दे दिया। तो ये उस समय तक जो है कोई, जब तक इसका मैंने बातचीत करने का कोई एक प्रोसेस नहीं बनेगा जो जिस पर सब लोग राजी हों कि हाँ साहब ये जो फार्मूला है ये जो है, तब तक ये कंफ्यूजन रहेगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी थे। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।